यूएई इन्वेस्ट करने वाला है अमेरिका में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंट्री करता है तो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो डी डॉलराइजेशन कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। चाइना अपनी जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है धीरे धीरे बेच रहा है। जो 2 साल से तालिबान के यहाँ पे होस्टेज था उसको रिलीव किया गया। यूएस ने तालिबान को बोला है कि आप हमारे सारे हथियार जो हम तोड़ के गए थे वो आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और अमेरिका से जुड़ी हुई कई सारी खबरें आप सबके सामने लेकर आए हैं। सबसे बड़ी खबर, यूएई इन्वेस्ट करने वाला है अमेरिका में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स, और ये व्हाइट हाउस की तरफ से खबर आई है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि जो यूएस डेलीगेशन है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिला है। अब इसके पीछे की क्या-क्या खबरें हैं, इन पे एक-एक करके हम जाएंगे। एक और बड़ा अपडेट ये कि कांगो ने अपना जो वहाँ पे मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स का जो ऑफर है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अमेरिका को दावत दे डाली है। हम सब जानते हैं कि कांगो में सिविल वॉर चल रहा है इस सब के बीच। और एक खबर ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो मिनरल रिफाइनिंग, ट्रंप सीक्स मिनरल रिफाइनिंग ऑन पेंटागन बेसिस टू बूस्ट यूएस आउटपुट, ये भी सोर्सेस के हवाले से एक खबर है। साथ ही साथ इस तरह की कई सारी बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और उमेश जी से सवाल पूछेंगे जो बड़े-बड़े अपडेट्स आ रहे हैं उन सब पर। उमेश जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे पहली खबर, यूएई 1.4 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है अमेरिका के अंदर। ये व्हाइट हाउस की तरफ से कंफर्मेशन आया है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने वाला है यूएई, वो भी अमेरिकन इकोनॉमी में, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में। तो लोग जो बता रहे थे डी डॉलराइजेशन चल रहा है, तो आप सोचिए अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंट्री करता है तो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो डी डॉलराइजेशन कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। उससे हुँ, पहले जनवरी 22 को सऊदी ने कमिट किया है $600 बिलियन। तो 1.4 और 600 बिलियन कर लीजिए, हुँ, $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। मानता हूं कि चाइना अपनी जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है धीरे धीरे बेच रहा है। तो चाइना का होल्डिंग है $750 बिलियन। ठीक है। हुँ। और अभी अब एक और एक खबर आ रही है, जैसे आपने बताया है, यूएस के जो डिप्लोमेट है वो अफगानिस्तान जाके उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। जी, और आपको बिल्कुल। मालूम है कि एक उनका एक जो होस्टेज है, जो 2 साल से तालिबान के यहाँ पे होस्टेज था उसको रिलीव किया गया है। और आपको मालूम है कि अभी यूएस ने तालिबान को बोला है कि आप हमारे सारे हथियार जो हम तोड़ के गए थे वो आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला बगराम एयरबेस हमको चाहिए। बगराम एयरबेस चाइना के न्यूक्लियर फैसिलिटी के बहुत ही पास है। ठीक है। और आपको मालूम है कि चाइना अफगानिस्तान में अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उसको रेल के द्वारा वो भेज रहा है चाइना, रिफाइन करने के लिए। ठीक है। फिर आपने खबर बताई कॉन्गो, जो एक मिलिट्री एक सिविल वॉर उधर से एक सिविल वॉर चल रहा है, मिलिट्री के साथ क्लैशेस हो रहे हैं उनके। तो उधर भी उन्होंने बोल दिया है अमेरिका को कि आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं, इन सब रेबल ग्रुप्स को आप इनको खत्म कर दीजिए, हमारे $20 ट्रिलियन के आप अच्छा, ये नेचुरल रिसोर्स। अमेरिका ने बड़ा अच्छा धंधा निकाला है कि जहाँ-जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज़ रेयर अर्थ मिनरल्स है, वहाँ पे जाओ, जंग कराओ और हथिया लो। और यूक्रेन देखिए आपको मालूम है यूक्रेन यूक्रेन के अंदर कैसे अमेरिका उसके 50% रेयर अर्थ मिनरल्स ले रहा है। ये सब यूक्रेन की बात सबको मालूम है। ग्रीनलैंड की बात सबको मालूम है। ग्रीनलैंड को भी इसके लिए परचेज करना चाहता है, बोलता है $700 बिलियन ले लो, आप हमारे भाग बन जाओ। कनाडा को बोलता है 51st स्टेट बन जाओ। क्यों बोलता है कनाडा में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो आप ये देखिए कि अमेरिका आज रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे एक तरह से पड़ गया है। मतलब जो बोलते हैं ना भूत पिशाच जैसे, वो जहाँ भी उसको रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं वो वहां पे जाके धमक पड़ता है और बोलता है ये मुझे चाहिए। ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अमेरिका के 800 मिलिट्री ओवरसीज बेसेस है। ठीक है। वो शोपीस के लिए नहीं रखता है।
अमेरिका इसको यूज करता है एज अ पावर लेवरेज, वो आपको अभी दिखाई दे रहा है, द रियल अमेरिकन माइट। और आपने देखा भी है कि जो लोग बता रहे थे कि चाइना के पास 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, अमेरिका ने अपना F-47 दिखा दिया है। उन्होंने बोल दिया कि 5 साल के लिए हमारे हमारे पास ऑलरेडी टेस्टिंग चल रहा है, आपको 5 हमारे साल साथ ही चल। पहले ये अब फ्लाई कर चुके हैं, टेस्टिंग हाँ, हो वो चुका है। तो एक तरह से सरप्राइजिंग बहुत आ रहे हैं। अब इस सब चीजों के बीच में कनेक्शन क्या है? जी, देखिए, तो बहुत लोग बोल रहे थे कि अमेरिकन इकोनॉमी डूब रही है, खत्म होने वाली है, डॉलर का डी-डॉलराइजेशन हो रहा है। बट इतने सारे चीजें होने के बाद, जिसमें $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट कल से हुँ, आया है, सोचिए। जी, और उसके बाद उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सारी कंट्रीज के साथ वो वॉर पे भी जा रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, जो काम करना है वो सब करेंगे यूएस। फिर बाद में पेंटागन ने कल बोल दिया है कि जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स की रिफाइनिंग होगी वो यूएस में होगी, और पेंटागन के लैंड में होगी, और यूएस गवर्नमेंट करेगा इसको, टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द यूएस मिलिट्री। तो देखिए अंबर जी, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो चाइना सोच रहा था कि मेरे पास रेयर अर्थ मिनरल्स का, मेरे पास आज बहुत बड़ा मेरे पास रिजर्व है, रिफाइनिंग कैपेसिटी है, तो चाइना ने कर लिया है। बट ऐसा नहीं कि यूएस कर नहीं सकता। यूएस ने दिखा दिया है कि अब वो चाहे तो महीने भर के अंदर ये काम कर सकता है, और वो कर भी रहा है। और जिस हिसाब से एक्ट बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर यूएस इज लाइकली टू एमर्ज एज अ सुपर पावर। मतलब उसका डोमिनेंस बना रहेगा। जो हम बात कर रहे हैं कि डॉलर खत्म हो जाएगा, डी-डॉलराइजेशन आ जाएगा, यूएस इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, मुझे ऐसा कभी कुछ भी नहीं नजर आ रहा। और आपको ये भी मालूम है कि यूएस के अंदर फाइनल बिटकॉइन एक्ट करके एक निकला है। उसके अंदर जी, बताया जा रहा है कि बैंक्स अपने खुद के स्टेबल कॉइन्स निकाल सकते हैं, बैंक्स और फिनटेक कंपनीज। ये स्टेबल कॉइन्स विल बी पेग टू डॉलर। जो क्रॉस कंट्री जो ट्रांजैक्शन होते हैं अभी स्विफ्ट के थ्रू, उसमें हुँ, टाइम लगता है। ये स्टेबल कॉइन से अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो मिनटों में हो जाएगा। जो ब्रिक्स की करेंसी की बात कर रहे थे, लोग बोल रहे थे कि ब्लॉकचेन पे आ जाएगा, यूनिफाइड करेंसी लेके आ जाएगा। ब्रिक्स कब तक करेगा मालूम नहीं। अमेरिका का ये फाइनल बिटकॉइन आ गया, इन्होंने अभी लॉ भी पास करने वाले हैं, जल्दी से चालू भी हो जाएगा। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाया। हमने उसकी भी बात की, डिजिटल स्टॉकपाइल भी बनाया, जिसके अंदर वो एथेरियम, एक्सआरपी और भी 2-3 चीजें रखेंगे। उसके अंदर उन्होंने बोला है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व में बिटकॉइन को बोल रहे हैं डिजिटल गोल्ड। डिजिट तो इसका मतलब क्या है कि आगे जाके यूएस के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बिटकॉइन को लेके आएंगे, उसको रिवैल्यू करेंगे। ठीक है। और यूएस के पास 8,800 टन गोल्ड पड़ा है। वो उनके बुक्स हिस्टोरिकली $42 के अंदर रखा हुआ है। अब उसको रिवैल्यू किया जाएगा। उसका रिवैल्यू करने के बाद जो एसेट साइड के अंदर उनके पास कैश आ जाएगा, और वो कैश आने के बाद वो बिटकॉइन खरीदेंगे, बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आपको मालूम है बिटकॉइन की अभी तक 21 मिलियन यूनिट्स ही आप माइन कर सकते हैं, उसमें 19.5 मिलियन यूनिट्स आप माइन कर चुके हैं, और यूएस के पास 200,000 बिटकॉइन यूनिट्स है। तो ये एक तरह से जो एक्स्ट्रा कैश जो जनरेट होगा गोल्ड रिवैल्यूएशन को, उसको वो बिटकॉइन में परचेस करने वाले हैं, और वो शायद कर भी रहे हैं, किसको मालूम। आपको मालूम है लैरी ब्लिंक जो ब्लैक रॉक के सीईओ है, उन्होंने बोला है कि बिटकॉइन का रेट $700,000 जा सकता है। अभी है बिटकॉइन का रेट $85,000। पर मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें, क्योंकि जो लोग बता रहे थे कि बिटकॉइन एंड डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा, डॉलर का डोमिनेंस खत्म नहीं होगा, डॉलर रहेगा। ये जो भी बिटकॉइन्स है, जो भी डिजिटल स्टॉक प्राइस रिजर्व है, जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व है, ये सब पैक्ट किया हुआ डॉलर में। और यूएस के पास जो मैकेनिज्म है, उसका जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो उसका होल्ड है, वो इतना चेंजेस जल्दी इंप्लीमेंट कर सकता है। आप सोचिए ब्रिक्स की करेंसी के ऊपर बातचीत ही चल रही है कि वो हम ये बनाएंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे पेमेंट सिस्टम्स। उससे कुछ नहीं होता है। यूएस जब चाहे मर्जी चाहे वो एकदम से अपने कांग्रेस में एक्ट पास कर सकता है, रिजर्व बना सकता है, उसको एग्जीक्यूट भी जल्दी कर सकता है एट द लाइटनिंग स्पीड, जो मार्केट मार्केट को समझ में नहीं आ रहा। तो जो मेरा मानना है कि हमेशा जो लोग बोलते थे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डी डॉलराइजेशन, देखिए डी डॉलराइजेशन का मतलब एक ही चीज है कि डॉलर का जो यूसेज है कम हो जाएगा।
बट अगर डॉलर जो एसेट्स यूज होने वाले हैं और वो भी पैक्ड होंगे डॉलर में, तो डॉलर का क्या हुआ? डॉलर तो एनीवे है ही ना पीछे, सरक अल्टीमेटली डॉलर के अंदर ही चल रहा है काम। अभी आप कोई भी बिटकॉइन लेते हो, अगर समझो आप इंडिया से बिटकॉइन लेना चाहते हो, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डॉलर्स, देन ओनली फ्रॉम डॉलर्स यू कैन बाय बिटकॉइन। आप डायरेक्ट रुपी से बिटकॉइन नहीं खरीद सकते। तो अल्टीमेटली द मैकेनिज्म, द गेटवे जो रहेगा डॉलर रहेगा, कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट रहेगी। बाकी हम्म, फिएट करेंसी कर सकते हैं क्या? का चाइनीज क्रियोन कर सकता है, या रशियन रूबल कर सकता है, या यूरो कर सकता है? नहीं। अभी बाकी सब कंट्रीज अभी जाके जागे हैं। रशिया ने भी अभी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है, रूबल वे। पर रशियन इकोनॉमी कितनी है? 2 ट्रिलियन। अमेरिकन इकोनॉमी कितनी है? 29 ट्रिलियन। और आपको मालूम है ब्रसल्स के जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसके अंदर मैक्सिमम बात चल रही है कि सीज फायर होगा। सीज फायर का कंटेंशन क्या है मालूम है? एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, रशिया के $300 बिलियन ईयू ने फ्रीज करके रखे हैं। ये रशिया के खुद के रिजर्व है, और उनके प्राइवेट रिजर्व, रशियन रिजर्व देखें, वो $200 बिलियन है। $500 बिलियन उन्होंने फ्रीज करके रखे। अब जब तक वो रिजर्व रिलीज नहीं होंगे, तो तब तक सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और सैंक्शन भी हटना पड़ेगा स्विफ्ट से। वो शायद नहीं होगा, क्योंकि स्विफ्ट का जो नेटवर्क है वो ब्रसल्स में है, वो बेल्जियम के हाथ में है, और यूरोपियन यूनियन उसमें टांग अड़ाएगा। तो आगे जाके जो भी जो ट्रेड कनेक्शन स्टेप होगा, वो सब बिटकॉइन में शायद पॉसिबल है। कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि इंडिया माइट ट्रेड ऑयल विद रशिया इन क्रिप्टो। आपने पढ़ा होगा इंडिया। हाँ, तो इसका मतलब है कि जब बड़े-बड़े नेशंस लाइक इंडिया, जो अभी तक अभी तक उन्होंने क्रिप्टो को अडॉप्ट करने के लिए बहुत मतलब स्ट्रिंजेंट लॉस है, बट अपने इनकम टैक्स बिल में भी उन्होंने क्रिप्टो को एज़ अ वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता दे दी है। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं अडॉप्शन चल रहा है। अब वो छोड़िए, हमारा जो टेररिस्ट नेशन है, हमारा जो पास में जो भिखारी नेशन है, पाकिस्तान, वो भी बोल रहा है कि मैं क्रिप्टो को लीगलाइज कर रहूंगा। आप हमको टेररिज्म का पैसा क्रिप्टो में भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान वर्ल्ड ओवर जितना भी क्रिप्टो का जो टेररिस्ट फंडिंग करता है, वो क्रिप्टो के थ्रू कर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत बार बात साझा भी हुई है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी है। तो अभी आते हैं कि एंटायर जो फ्रेमवर्क है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, और जो डिजिटल एसेट स्टॉक फाइल है, इट इज पेग टू डॉलर्स। अब इसके अंदर क्या होगा कि दूसरी करेंसी कौन सी आ रही है? क्या इट इज पेग टू यूरो? क्या इट इज पेग टू रूबल? क्या इट इज पेग टू युआन? क्या इट इज पेग टू आईएनआर? नहीं। अब मेरा मानना है कि यूएस के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। अगर हमको और आपको अगर कुछ एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट करना है, देन यू हैव टू एक्सपोर्ट। और हमारा जो बात होता है फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट की बात होती है, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, आपने नाम सुना होगा। यूएस को वो करने की जरूरत नहीं है। यूएस के पास अनलिमिटेड एबिलिटी है कि वो जब चाहे वो डॉलर क्रिएट कर सकता है, पर छापने की भी जरूरत नहीं है। और जो बोलते हैं यूएस का जो $100 बिल है, उसको छापने में उसको 13 सेंट लगते हैं। तो मतलब 99.87 डॉलर्स का वो बेनिफिट उठाता है यूएस। और यूएस की सबसे बड़ी ताकत वो है जिसके कारण वो दुनिया भर में 800 मिलिट्री बेसेस रख सकता है। और उसका बजट, उसका मिलिट्री बजट है $850 बिलियन। सबसे बड़ा चीज है, और बाकी की 10 इकोनॉमी मिला के भी यूएस के डिफेंस बजट को बीट नहीं कर सकते। तो ये ऐसा चीज है कि यूएस ने क्या किया, चाइना ने बोला था कि मैं आपके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, मैं आपको ये जर्मेनियम नहीं दूंगा, एंटी मनी नहीं दूंगा। अमेरिका बोला भाड़ में जाओ, मैं खुद जाके सब जगह से मैं उठा लूंगा माल, और अपने यहाँ पे रिफाइनिंग चालू कर दूंगा, और मेरे को कुछ तुम्हारी जरूरत नहीं है। सेकेंड, उन्होंने अपना डॉलर को सेव कर दिया बिटकॉइन को इन्फ्लेट करके। अब क्या होगा, जैसे ही अभी डॉलर इन्फ्लेट होगा, तो क्या होगा, उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, और जो पैसा फ्री होगा उसको वो डालेंगे बिटकॉइन में। और बिटकॉइन को वो यूज करेंगे एज अ मेथड टू स्टोर वैल्यू। जैसे आप बहुत सारी कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में रखते हैं, आगे जाके शायद बिटकॉइन में रख सकते हैं। तो क्या होगा, सारी कंट्रीज अगर बिटकॉइन खरीदना चालू करेंगे तो बिटकॉइन का दाम बढ़ता जाएगा। ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए वो स्टेबल कॉइन प्रमोट कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन उनकी एक तरह से बिटकॉइन जैसा ही एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, पर
उसमें फ्लक्चुएशन कम रहता है, तो जिसके कारण वो ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होगा। आप ये देखेंगे अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका से कभी बाई चांस ट्रेड कर रहे हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बैंक ऑफ अमेरिका आपको ऑप्शन देगा या यूएसडी में करना चाहते हो या मेरा बताए हुए स्टेबल कॉइन में करोगे। मेरे बताए हुए स्टेबल कॉइन में करोगे तो आपको कन्वर्जन फीस कम लगेगा, वो इंसेंटिवाइज करेंगे। तो लोग क्या है, सब लोग जाएंगे स्टेबल कॉइन में, एक तरह से क्रिप्टो का अडॉप्शन होगा अमेरिका में। इसका जैसे आपको मालूम है, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया ही वांट्स टू मेक द अमेरिका द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने क्रिप्टो जार भी अपॉइंट किया है। इधर के ईटीएफ में, ब्लैक रॉक के ईटीएफ में रिकॉर्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। तो एक तरह से वर्चुअल डिजिटल बूम होने वाला है वर्ल्ड में। डिजिटल इकोनॉमिक्स, डिजिनॉमिक्स एक तरह से एक ग्रेट फिगर होने वाला है। बट ये सब चीज में मुझे लग रहा है कि जो बात होती थी डी डॉलराइजेशन और सब चीज, वो उसके सब अलावा चीज एक और सवाल है वही जी, कुछ दिन पहले जब डिजिटल करेंसी और उसको लेकर बिटकॉइंस को लेकर हमने ही प्रोग्राम किया था, आप ही उस प्रोग्राम में थे। आपने कहा था कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है और ऐसा भी हो सकता है, तो वो मैं आपको याद दिलाना चाह रही थी थोड़ा सा। देखिए, मैंने अभी सिर्फ फ्रेमवर्क की बात की है, उसका कोलैप्स कैसे होगा वो एक अलग ही बात है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जी। तो मैं इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं डालना चाहता, इसको एक तरह से सिंपल रखना चाहता हूँ कि कैसे एक डिजिटल बूम आ रहा है और हम्म। जिसके कारण डॉलर डॉलर का जो ये बड़ा डोमिनेंस है। जरूरी हो जाता है ना कि ये बूम आ रहा है, तो ये बूम कहीं धोखा तो नहीं है और क्या हो सकता है, तो ये भी तो बताना आपको देखिए, लगता है जरूरी होना बू, चाहिए। आपने बोला था बू, कि ये इसके पीछे ये बूम साजिश है। बूम के बाद बस्ट भी आता है, पर अब बूम चालू हो रहा है। बस्ट की बात 4-5 साल लगेगी। देखिए, देयर आर टू थिंग्स, फिनेंशियल सुनामी और फिनेंशियल आर्मागेडन। हम्म। आर्मागेडन ऐसा होता है कि एक बार आपको पूरा ही खत्म कर देगा, जो डस्ट की बात कर रहा हूँ, फिनेंशियल बस्ट की। ठीक है, सुनामी होता है कि आके चले जाता है, आपके पास वापस उठने का टाइम होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये अभी बूम का जो सीजन है वो चालू हो रहा है। इधर से हम्म। एक तरह से कैटलिस्ट बोलते हैं ना कि जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट बढ़ेगा, तो वो चालू हो गया। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अमेरिकन डॉलर की सुप्रीमेसी रहने वाली है। अमेरिका अपने मिनरल्स वो हर जगह से प्रोक्योर और सिक्योर कर रहा है, वहां पे खुद रिफाइनिंग कर रहा है और उसको और अमेरिका अपना डोमिनेंस मेंटेन करेगा। वो ऐसा फिनेंशियल सिस्टम जैसे डेवलप कर रहा है कि लोग सोचते रह जाएंगे और ये इम्प्लीमेंट पे आ जाएंगे। उन्होंने दे आर वेरी क्लियर कि हमको करना है। उनके पास वो इकोसिस्टम भी है, अमेरिका के पास हेज फंड्स है, उनकी वॉल स्ट्रीट है, फिनेंशियलाइजेशन जो डॉलर्स में है कोई भी दूसरे मार्केट में नहीं है। तो अमेरिका की सुप्रीमेसी जो है वो अभी दिखाई देगी कि वो अपने जो फाइनेंशियल जो उसके जो फाइनेंशियल वेल्थ है, जो उनकी जो फाइनेंशियल गुडविल है, उसको रिसोर्सेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उनको भी मालूम है ये जो गुडविल है ये सब ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। देखिए, हम्म। आप सोचिए, डीप सीक करके एक प्रोग्राम आया था, $1 ट्रिलियन की जो वेल्थ है उनकी ओवरनाइट खत्म हो गई थी। ऐसे आगे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे अमेरिका को। पर अमेरिका ने क्या किया, उनको मालूम है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए पहले से ही वो सारे सेफगार्ड्स ले रहे हैं ताकि उनकी डोमिनेंस होती रहे। देखिए, जब फिएट करेंसी का कोलैप्स होगा तो सिर्फ डॉलर का कोलैप्स नहीं होगा, युआन का भी कोलैप्स होगा और बाकी करेंसीज का भी होगा। अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट, अमेरिका का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, इट इज 122%। हमने बताया भी था आपको क्लॉक दिखा के कि 36.5 ट्रिलियन उनका डेप्ट है, उनकी जो जीडीपी है 29 ट्रिलियन है। चाइना का जो डेप्ट है वो इट इज अराउंड $50 ट्रिलियन प्लस और उनकी इकोनॉमी है 19 ट्रिलियन। मतलब उनका डेप्ट टू जीडीपी इज अराउंड 300% प्लस। तो मतलब जो लोग चाइना जो तो लोग यो हो चुका है। यस, अगर कोई लोग बोलते हैं कि अमेरिका कोलैप्स होगा, मैं तो बोलता हूँ चाइना तो रेप हो चुका है उसका, उसकी इकोनॉमी का, इट्स ऑलरेडी नेकेड। मतलब $3 आप दोगे तो $1 का आउटपुट निकलेगा। सिंपल लोगों के हिसाब से बता देता हूँ। तो ये चीज ग्लोबल डायनेमिक्स में चल रहा है। हमारे पास सब चीज के लिंक्स है, हमारे पास रेप्यूटेड लिंक्स है। मैं जिसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं कोई हवाइया बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। इट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस फ्रॉम ऑल द न्यूज इवेंट्स कोलेट करके आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रख सकता हूँ। शायद मैं पार्शियली रॉन्ग भी हो सकता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं जो बोल रहा हूँ सही हो सकता है। मैं आपको एक दिशा और दे रहा हूँ। एनालिसिस है वो गलत भी हो सकती है और थोड़ा सही बहुत भी। आगे पीछे हो सकता है, एकदम ही और गलत तो होगा नहीं, पर छोटा मोटा गलती पॉसिबल है, उसके लिए मैं रेडी भी हूँ।
बट मेरा ये मानना है कि आपकी एक सोच मैं उस दिशा में डाल रहा हूँ, ताकि आप भी उस दिशा में सोच सकें और फाइनेंशियली आप अपने आप को स्टेबल कर सकें। द रीज़न इज़ दैट ओनली, क्योंकि इसमें बहुत सारे थियरीज़ आ रहे हैं। तो हुँ, मैं भी आपको एक तरह से ये सारे थियरीज़ जो भी ये कमेंट्स रहेंगे जो हैं, मैं सारे कमेंट सेक्शन में आज रात को डाल दूँगा, जिसमें लोग खुद जाके देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ है। जो भी बोल रहा हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन रेप्यूटेड न्यूज़पेपर जर्नल्स। उससे ऊपर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मेरे पास कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेज़, उसको कोलेट किया है, एनालाइज़ किया है और आपके सामने रखा है। बस इतना ही बोलूँगा अंबर जी। जी, बिल्कुल और आपने बहुत बोला और जो आपकी एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छी रही उमेश जी। और ये जो अमेरिका से जुड़ी कई सारी खबरें हम आपके सामने लेकर आए थे और उसके लिंक्स और जो स्क्रीनशॉट है वो आप देख भी सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो के लगाए हैं। और उन सारी खबरों के बीच में या उनके सारे जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करके जो लिंक है वो उसके पीछे की जो एनालिसिस थी उसको उमेश जी ने प्रेज़ेंट किया वो काफ़ी अच्छा रहा। और उमेश जी एक बात मैं जल जाते-जाते आपसे पूछना चाहती हूँ, अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर से यूएस डेलीगेट मिले, उसके पीछे का थोड़ा-सा कनेक्शन आप बता दें जल्दी-जल्दी से? देखिए, सबसे पहले तो जो बगराम एयरबेस है, जो अमेरिका को मिल जाएगा, चाइना के न्यूक्लियर फैसिलिटी 100 किलोमीटर दूर है। सेकंड, अफ़गानिस्तान में यूरेनियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, लिथियम है, सब कुछ है उधर। उसके अंदर हुँ। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ पहाड़ के पहाड़ बैठे हैं। उस आई नो पहाड़ को अफ़गानिस्तान तो जाता ही इसलिए जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज़ होते हैं, अफ़गानिस्तान हाँ, हो, तो कांगो अब हो, यूक्रेन हो, सब जगह। अब अब क्या होगा अफ़गानिस्तान से आप ये जितने भी रिसोर्सेज़ है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको प्रिलिमिनरी रिफाइनिंग उधर की जाएगी, फिर उसको जो बाय प्रोडक्ट है वो यूएस भेजा जाएगा। तो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन अफ़गानिस्तान। दिस इज़ गोइंग टू हैपन। Bagram Air Base will be used to protect the इससे American assets. अफ़गानिस्तान को कोई फ़ायदा होने वाला है या सिर्फ़ डेफिनिटली, एक्स डेफिनिटली फ़ायदा होने वाला है और इसी के अंदर आपने देखा है कि कैसे बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं। आपको मालूम वो भी है, मैंने हमें नेचुरल रिसोर्स के लिए और जो चाइना का यस, वहाँ कंट्रोल है उसको भी थोड़ा-सा कम करने के लिए क्योंकि यस, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बलोच जो एक्टिविस्ट हैं, जो बीएलए है, उन सबको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। तो उसके पीछे का यस। रीज़न यही और एक स्ट्रेटेजिक पोज़ीशनिंग भी हो सकती है बलूचिस्तान की। देखिए ग्वादर पोर्ट से ही तो जाएगा सब कुछ और जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा तब तक कहाँ से जाएगा? अफ़गानिस्तान से रोके वैसे ही तो जाना है। तो एक हुँ, अमेरिका मल्टीपल लेयर्स पे एक चाल चल रहा है। एक तरफ से वो यूक्रेन से रिसोर्सेज़ इमीडिएटली ले लेगा, कनाडा को थ्रेटन करके ले लेगा, ग्रीनलैंड को बिल्कुल, परचेज़ कर लेगा, कांगो में अपनी फोर्सेस जाके बम करके उन उधर से ले लेगा, पाक यूक्रेन अफ़गानिस्तान से भी लेने की बात कर रहा है और उसके लिए गेटवे के लिए बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस के लिए भी बात कर रहा है। तो मैं हमेशा यही बोला था लास्ट टाइम कि हमारे जो बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ये भारत के गनमैन ने किया, मैं बोला भारत किसी में इन्वॉल्व नहीं है। The reason is geopolitics. This is the reason. ओके। जी, बिल्कुल और आपका एक बार फिर से उमेश जी धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बेहतरीन एनालिसिस देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।